नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स की जनवरी से जुलाई माह के लिए। और इस क्लास के अंदर जो है हम महत्वपूर्ण जितने भी जो है आपके युद्धाभ्यास हुए थे, उन युद्धाभ्यास और महत्वपूर्ण ऑपरेशंस है जो जनवरी से लेकर के जुलाई माह के मध्य हुए हैं, उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मुख्यतः पटवारी और वीडियो की अगर मैं बात करूं, या फिर जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है उनके लिए यदि मैं बात करूं कि महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास है, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जनवरी और जो है वो जनवरी से जुलाई 2025 तक है। इनके साथ में आपके प्लस जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो ऑपरेशंस है वो भी इसके अंदर है कि आपका शामिल है भाई। ठीक है, तो युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस इसके अंदर शामिल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आपका पहला युद्धाभ्यास है वो है शक्ति। ठीक है, जो शक्ति युद्धाभ्यास है वो जो है आपको कुछ मुख्य चीजें याद रखनी है। एक तो उसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ, ला कैवेलरी फ्रांस के अंदर, और इसका एक प्रतिभागी देश, ठीक है भाई, जो है वो किन किन के मध्य हुआ। तो शक्ति है वो आपके भारत, फ्रांस और जो है कहाँ पर, फ्रांस के अंदर आयोजन हुआ है। तो जो मुख्यतः भारत के अंदर और भारत में ही जो मुख्यतः राजस्थान में हुए वो तो आपको रट्टा मारना ही है। बाकी जो है आप इसका इतना याद रख लो कि ये जैसे आप एक पॉइंट आप याद रख सकते हो कि ये जो है वो आपके कहाँ पर हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ शक्ति। ठीक है, अगला है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट का जो है संस्करण इस बार कौन सा था, 17वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ था, उलान बटोर मंगोलिया के अंदर 31 मई से 13 जून तक इसका आयोजन किया गया था। प्रतिभागी देश है इसका कौन है भाई, भारत और मंगोलिया है। और ये आयोजन इस कहाँ पर हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहां पर हुआ था। यानी आप देखो कि नोमैडिक एलिफेंट है वो मंगोलिया में हुआ, मंगोलिया के साथ में, और जो है शक्ति है वो फ्रांस के साथ में, फ्रांस में हुआ। यानी अभी तक भारत में कोई भी नहीं हुआ है, ये आपको है वो याद रखना। ठीक है, नोमैडिक और जो है आपके मंगोलिया। ठीक है, नोमैडिक मंगोलिया, आप ऐसे याद कर ले, इसको 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नोमैडिक मंगोलिया आपको याद हो जाएगा भाई। उसके बाद में अगला देखो आप, दस्तलिक 6। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये दस्तलिक है, कहीं पर दस्तलिक आता है, कहीं पर दस्तलिक आता है। जो ये दस्तलिक 6 है, ठीक है, इसका है वो जो कभी कभी संस्करण पूछा जाता है। ठीक है, ये जो 6 है ये संस्करण है, ये पूछा जाता है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। दस्तलिक 6 है, तो जो दस्तलिक 6 का संस्करण है वो छठा है। आयोजन कहाँ पर हुआ, ये आपके ओंद जो है वो पुणे के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर, और जो है अप्रैल 2025 में हुआ। प्रतिभागी देश इसका कौन है, भारत और उज्बेकिस्तान है भाई। ठीक है, यानी आपको जो याद रखना है दस्तलिक का जो उज्बेकिस्तान, ठीक है, दस्तलिक किसके साथ में किया गया था भाई, उज्बेकिस्तान के साथ में ये किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट आपके मंगोलिया था, जो है आपके शक्ति फ्रांस था, और आपके जो है दस्तलिक 6 है वो आपके उज्बेकिस्तान के साथ में है। इसकी थीम थी अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त बहु डोमेन और उप पारंपरिक जो संचालन है वो है। हालांकि एग्जाम्स के अंदर आपको ये एक ही शब्द पूछे जाएंगे कि जो भारत का युद्धाभ्यास है दस्तलिक 6 वो किस देश के साथ में किया जाता है, आपको उज्बेकिस्तान का नाम याद रखना है और इससे अपना क्या है काम हो जाएगा। हालांकि जो हुआ है वो पुणे में और छठा संस्करण था। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ये क्यों हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, तो देखो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के जवाब में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। कब हुआ, 6 से 7 मई की रात को ये शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना क्या था भाई, इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन कौन चर्चित चेहरे थे, तो एक तो कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और विदेश सचिव आपके जो विक्रम मिश्री है, उनके द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ऑपरेशन सिंदूर की बार बार जानकारी दी जा रही थी संपूर्ण विश्व को। तो एक तो आपको ऑपरेशन जो है सिंदूर के अंतर्गत कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और विक्रम मिश्री, जो 3 शब्द है आपको याद रखना है, ये विदेश सचिव है। इसके अलावा श्री सुरेंद्र सिंह मोगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झुंझुनू जिले के सुरेंद्र सिंह मोगा है वो आपके शहीद हुए हैं। तो आप हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से जो है वो आप ये शहीद हुए हैं सुरेंद्र सिंह मोगा, तो इनको याद रखना है। और एक भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, वो रखा था बुनियान अल जो है वो मरसूस। ठीक है, बुनियान उल मरसूस है वो पाकिस्तान का ऑपरेशन था, तो ये जो है इसके जवाब में चलाया गया था, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में अपना जो है अगला ऑपरेशन जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, वो कौन सा है,
जो है वो खंजर है, और खंजर 12 है, इसका संस्करण भी पूछा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर इस तरीके से जो लिखे हुए होते हैं वो क्या है, मुख्यतः पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो जो खंजर 12 है, खंजर का जो 12वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था भाई, किर्गिस्तान में हुआ है मार्च के अंदर, और प्रतिभागी देश भारत और किर्गिस्तान है। यानी अभी तक हमने जितने पढ़े हैं वहाँ का जो है आयोजन उनके देशों में हुआ है। एक दस्तलिक 6 का है, वो उज्बेकिस्तान के साथ में वो आयोजन है, वो ओंद पुणे में हुआ है। और ये जो है खंजर आपके किसके साथ में हो गया भाई, खंजर। तो खंजर आपको याद रखना है, किर्गिस्तान में खंजर का 12वां संस्करण है, और ये किर्गिस्तान के साथ में हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है किस देश के साथ में, तो किर्गिस्तान के साथ में। ठीक है, उसके अलावा आपका एक आया था दस्तलिक 6 आया था। ठीक है, दस्तलिक 6 भी आया था, साथ साथ में इसको याद करते हुए चले आप। दस्तलिक 6 आया था, वो किसके साथ में हुआ था, वो उज्बेकिस्तान के साथ में हुआ था। ठीक है, दोनों आपको याद रखते हुए चलना है। और इसके अलावा एक आप में हमने नोमैडिक एलिफेंट पढ़ा था, एक खंजर पढ़ा, दूसरा दस्तलिक 6 पढ़ा, और तीसरा हमने अभी तक नोमैडिक एलिफेंट पढ़ा। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट मैंने आपको बताया कि मंगोलिया के साथ में उलान बटोर के अंदर हुआ। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, ये एक हमने और पढ़ा था एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। और ये आपके किसके साथ में हुआ, ये आपके किसके साथ में हुआ, मंगोलिया के साथ में हुआ। ठीक है, ये हमने जो चीज़ें हैं सारी पढ़ ली है, और ये आपको क्या है याद करते हुए चलना है साथ साथ में। तो दस्तलिक 6 उज्बेकिस्तान, ये मंगोलिया, और ये खंजर। उसके बाद में आप देखो कोमोडो 2025 है, इसका आयोजन करता है वो इंडोनेशिया की नौसेना के द्वारा किया गया था। आयोजन 15 से 22 फरवरी तक है, वो बाली में किया गया था। और इसके अंदर जो कुल शामिल देश हैं, कुल शामिल देश कितने हैं, वो 38 है भाई। ठीक है, इसका आयोजन बाली के अंदर किया गया था। कुल शामिल देश कितने हैं इसके अंदर, 38 देश हैं। आपको देश वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये याद देख लो थोड़ा सा कि जो है कोमोडो जो युद्धाभ्यास है वो आपके इंडोनेशिया नौसेना के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि जल थल रक्षा अभ्यास है 2025 है। ठीक है, जल थल रक्षा अभियान 2025 की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। स्थान था बेट द्वारका, गुजरात। ठीक है, नाम क्या है, जल थल रक्षा अभियान जो है अभ्यास 2025, ये भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, और बेट गुजरात के अंदर है, इसका आयोजन किया गया था फरवरी 2025 में। उसके बाद में धर्मगोर्जियन है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है प्रश्न। धर्मगोर्जियन वो किसके साथ में भाई, जापान के साथ में हुआ था। इस बार 6ठा संस्करण था, जो है वो 24 फरवरी से 9 मार्च तक जापान में हुआ। ठीक है, यानी इस बार जो जितने भी जो ज्यादातर है वो उनके देशों के अंदर ये हुए हैं युद्धाभ्यास। तो ये कहाँ पर हुआ है, धर्मगोर्जियन जापान के अंदर हुआ है, भारत जापान, और 6ठा संस्करण है। ठीक है, 5वां जो धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास था वो फरवरी 2024 में हुआ था, यानी ये फरवरी 2025 में, और उससे एक साल पहले फरवरी 2024 के अंदर जो आपके बीकानेर के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, बीकानेर का जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर जो पिछला हुआ था 5वां, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, फरवरी 2024 में हुआ था। यहाँ पर इस बार है वहां पर जापान के अंदर हुआ है। ठीक है, तो धर्मगोर्जियन भी जो जापान वाला आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है साइक्लोन। ठीक है, ये साइक्लोन है, ये भी जो है वो 10 से 23 फरवरी को हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आपके बीकानेर के अंदर हुआ है, और भारत और मिस्र के साथ में हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ पर हुआ है बीकानेर में, तो उसकी डेट भी याद रखनी है भाई। ठीक है, 10 से जो 23 फरवरी को ये आयोजन हुआ था। महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसके अंदर हुआ था, और भारत और मिस्र के साथ में हुआ था। साइक्लोन इसका नाम है, कंप्लीट है, आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ये जो है आपके मिस्र के साथ में हुआ है, यानी आपको है इनके बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। ये देश वाला तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अपन जो है वो एक साथ में फिर वापस और देख लेंगे। 2 से 15 फरवरी 2025 को जो है वो माफिलाफुसी मालदीव के साथ में जो है एक्वेरिन हुआ है भाई। कौन सा हुआ है, तो भारत और जो मालदीव है, भारत और मालदीव दोनों के मध्य एक युद्धाभ्यास है। कौन सा, एक्वेरिन। ठीक है, कौन सा है, एक्वेरिन हुआ है भारत और मालदीव के साथ में। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो माफिलाफुसी मालदीव के अंदर हुआ है, फरवरी के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक्वेरिन कौन सा हो गया भाई, मालदीव हो गया। ठीक है, एक्वेरिन किसके साथ में हो गया, आपका मालदीव के साथ में हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। और उसके बाद में आप देखो जो है हमने पढ़ा धर्मगोर्जियन जापान के साथ में, साइक्लोन मिस्र के साथ में, और एक्वेरिन आपके मालदीव के साथ में। ठीक है, बार बार बोलोगे याद रह जाएगा। धर्मगोर्जियन जापान और आपके एक्वेरिन मिस्र हो गया, और उसके बाद में साइक्लोन मिस्र हो गया, और एक्वेरिन आपके किसके साथ में हो गया भाई। ठीक है, एक्वेरिन आपके मालदीव के साथ में हो गया। तो ये क्या है, आपको सारी चीजें बार बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें सूर्य किरण आपको सभी को पता है कि नेपाल के साथ में हुआ है। काफी बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा
हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जितने भी बताए ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, खंजर है, खंजर एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है भाई। खंजर कौन सा, 12वें एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, दस्तलिक की अगर मैं बात करूं, दस्तलिक 6, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ प्रश्न है। यदि मैं बात करूं सूर्य किरण, सूर्य किरण अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये सूर्य किरण है, ये भी जो है कहाँ एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसके अलावा बात करें धर्मगोर्जियन की, ठीक है, धर्मगोर्जियन की अगर हम बात करें, ठीक है, धर्मगोर्जियन ये भी क्या है एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। उसके अंदर बात करें एक्वेरियन, ठीक है, एक्वेरियन की अगर बात करें ये भी क्या है पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये भी है वो पूछा हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा बच गया भाई, ठीक है, खंजर हो गया, दस्तलिक हो गया, सूर्य किरण हो गया, एक्वेरियन तो मालदीव के साथ वाला है। ठीक है, किसके साथ में हुआ था भाई, ये हमारा मालदीव के साथ में हुआ एक्वेरियन। और धर्मगोर्जन आपके जापान के साथ में हुआ, सूर्य किरण आपके नेपाल के साथ में हुआ। ठीक है, और इसके अलावा जो दस्तलिक 6 है आपके उज्बेकिस्तान के साथ में हुआ, और ये जो खंजर है आपके किर्गिस्तान के साथ में हुआ। ठीक है, चलो ये किर्गिस्तान के साथ में हुआ और ये आपके उज्बेकिस्तान के साथ में हुआ। ठीक है, तो ये आपके मुख्यतः हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो है आपका साइक्लोन है, साइक्लोन आपके किसके साथ में हुआ, तो ये आपके मिस्र के साथ में हुआ साइक्लोन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, साइक्लोन आपके जो है मिस्र के साथ में हुआ। ठीक है, तो ये जैसे सारे हैं आप, खंजर 12 किर्गिस्तान, दस्तलिक 6 उज्बेकिस्तान, सूर्य किरण नेपाल, धर्मगोर्जियन जापान, एक्वेरियन मालदीव, और साइक्लोन कहाँ है आपके मिस्र के साथ में हुआ। और जो साइक्लोन है वो साइक्लोन हमारे कहाँ पर हुआ है, साइक्लोन हमारे बीकानेर के अंदर हुआ है, ये आपको याद करना है भाई। ठीक है, इसके अलावा जैसे धर्मगोर्जियन हो गया, जल थल रक्षा हो गया, हमने पढ़ लिया। और हमारा जो कोमेडो है वो तो इंडोनेशिया का अपने इतना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देख लिया। ठीक है, दस्तलिक 6 है, ये भी हमने देख लिया किसके साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में है। और उसके अलावा जो है हमारा नोमैडिक एलिफेंट है एक, जो मंगोलिया के साथ में हुआ है। तो ये क्या है आपको देखना है भाई, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है हम एक शब्द इसको और भी ऐड कर सकते हैं, नोमैडिक एलिफेंट भी है, हम इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई। यहाँ पर है वो नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया के साथ में। तो ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है भाई। ठीक है, क्या रखनी है भाई, याद रखनी है मंगोलिया। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें सारी आपको याद रखनी है। खंजर किर्गिस्तान, दस्तलिक उज्बेकिस्तान, सूर्य किरण नेपाल, धर्मगोर्जियन जापान, एक्वेरियन मालदीव, साइक्लोन मिस्र और नोमैडिक एलिफेंट आपके मंगोलिया के अंदर है। ठीक है, बार बार इनको बोलोगे आपके यह जो इजी हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद में देखो अग्नि योद्धा, अग्नि योद्धा आपका 13वां संस्करण है, और भारत और जो है सिंगापुर के साथ में हुआ, देवलाली महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये अग्नि योद्धा है, अग्नि योद्धा सिंगापुर के साथ में भाई। ठीक है, इनके साथ में आप ये भी याद कर लो कि अग्नि योद्धा है वो आपके सिंगापुर के साथ में। ठीक है, सिंगापुर के साथ में है जो है अग्नि योद्धा। ठीक है, अग्नि योद्धा आपके कहाँ है, सिंगापुर के साथ में है। तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, अति महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्या है प्रश्न आता ही आता है भाई एक। उसके बाद में अगला युद्ध अभ्यास देखो, 20वां संस्करण है, नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये क्या है, ये जब युद्ध अभ्यास है ये अमेरिका के साथ में होता है। ठीक है, अमेरिका के साथ में होता है ये युद्ध अभ्यास। ठीक है, 20वां संस्करण है, और यह भी कहाँ पर हुआ था, सितंबर के अंदर हुआ था, बीकानेर के अंदर। और भारत और जो अमेरिका है इसका प्रतिभागी देश है। और इसके अलावा गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, वो कहाँ पर है भाई, आपके इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, और भारत और इंडोनेशिया के साथ में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये नवंबर 2024 के अंदर हुआ था। यानी हमने पहले जब शक्ति पढ़ा था वो कहाँ पर था, यदि सिर्फ शक्ति आ जाए तो किसके साथ में हुआ था भाई, फ्रांस के साथ में हुआ था, फ्रांस के अंदर हुआ था। यदि गरुड़ शक्ति आ जाए तो आपके इंडोनेशिया, किसके साथ में भाई, इंडोनेशिया के साथ में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, आपके इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ठीक है, दोनों अलग अलग है। यदि शक्ति आए तो फ्रांस है, और यदि गरुड़ शक्ति आए तो कौन सा है, आपके जो है इंडोनेशिया है। ठीक है, तो गरुड़ शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, नवंबर 2024 के अंदर हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, ये सितंबर में हुआ था। फ्रांस के साथ में सिर्फ शक्ति है, और गरुड़ आगे शब्द लगते ही इंडोनेशिया हो जाता है। दोनों में फर्क है, सिर्फ शक्ति फ्रांस, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा आपका सिम्बैक्स है, एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है भाई। सिम्बैक्स क्या है, सिम्बैक्स एग्जाम के अंदर पूछा हुआ
प्रश्न है। हमने अभी यहाँ पर जो कौन सा पढ़ा था, हमने यहाँ पर जो है सिंगापुर के साथ में अग्नि योद्धा पढ़ा था, ठीक है, वो वहाँ पर देवलाली महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और यहाँ पर जो सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स भी कहाँ है, किसके साथ में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, और ये सिंगापुर के साथ में ही हुआ है, ठीक है। तो यानी सिम्बैक्स, तो सिम्बैक्स किसके साथ में, सिंगापुर के साथ में, ठीक है। यानी सिंगापुर के साथ में और कौन सा युद्धाभ्यास आपके होता है, सिंगापुर के साथ में जो है अग्नि योद्धा, कौन सा हुआ है आपको याद रखना है, अग्नि योद्धा और जो है सिम्बैक्स एक साथ में याद कर लो, दोनों है वो किसके साथ में होता है, दोनों सिंगापुर में होता है भाई, ठीक है। सिंगापुर के साथ में सिम्बैक्स और युद्धाभ्यास, यानी ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भाई, ठीक है। सिम्बैक्स पूछा हुआ है, सिलिनेक्स पूछा हुआ है, सिलिनेक्स होता है श्रीलंका के साथ में, यानी यहाँ पर एक प्रश्न जैसे एस आता है सिम्बैक्स, ठीक है। तो ये जैसे आप मान लो कि जो है सिंगापुर, ठीक है, इंडिया, और जो है एस आई का मतलब हो गया सिंगापुर इंडिया एक्सरसाइज, आप इस तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है। एस का मतलब सिंगापुर हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, इंडिया हो गया। वैसे ही सिलिनेक्स आता है, ठीक है, वैसे ही सिलिनेक्स आता है, ठीक है। ऐसे आता है एक जो अभ्यास आता है, सिलिनेक्स आता है। तो इसका जो एस का मतलब हो गया, एसएल का मतलब हो गया श्रीलंका, ठीक है। आप जब क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो, तो जो क्रिकेट टीम जब खेलती है तो उसके जो साइड के अंदर जो लिखा हुआ आता है वो एसएल, इसका जो कोड आता है एसएल, इसका मतलब होता है श्रीलंका होता है। और आईएन जहां पर लिखा हुआ आता है, आईएन जहां पर लिखा हुआ आता है उसका मतलब होता है इंडिया, ठीक है। तो एसएल और इंडिया जो है आईएनडी लिखा हुआ आता है जो है मैच के अंदर, आईएनडी, ठीक है, ये लिखा हुआ आता है क्रिकेट के अंदर। तो आप जो है आईएन, आईएन जहां पर लिखा आता है उसका मतलब होता है इंडिया, और एसएल है उसका मतलब हो गया श्रीलंका। तो सिलिनेक्स तो हो गया श्रीलंका के साथ में, और सिम्बैक्स हो गया आपके किसके, सिंगापुर के साथ में। एक अग्नि योद्धा भी है सिंगापुर के साथ में, याद रखना। उसके अलावा कौन सा शक्ति भाई, उदार शक्ति है। उदार शक्ति किसके साथ में, आपके मलेशिया के साथ में उदार शक्ति है। शक्ति फ्रांस के साथ में, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में, उदार शक्ति आपके मलेशिया के साथ में। कहां पर हुआ है, मलेशिया के अंदर हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, मलेशिया में हुआ है। यानी जो है आपको सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये चीजें क्या है, थोड़ी कंफ्यूजन वाली है। तो गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और उदार शक्ति आपके मलेशिया, ठीक है, उदार शक्ति मलेशिया भाई। और जो शक्ति है वो आपके फ्रांस के साथ में था। ये आपके युद्धाभ्यास है महत्वपूर्ण। और अब आपके क्या है, कुछ ऑपरेशंस है जिनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। ऑपरेशन बर्मा है जो म्यांमार के साथ में हुआ था अभी हाल ही में, जो है एएसओ या फिर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था भाई, ठीक है, ये अभी पूछा गया था। तो ये आपको सारे ऑपरेशन है वो याद होने चाहिए भाई, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ईरान व इजराइल के मध्य युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, जब ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है, उनके मध्य युद्ध हुआ, तो ईरान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया, ठीक है। पहला ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन सिंधु, ईरान इजराइल के मध्य युद्ध, ईरान के लिए जो है भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन सिंदूर हमने बात कर ली कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा पीओके के अंदर आतंकी ठिकाने को नष्ट करने के लिए किया गया। ऑपरेशन बर्मा, जब भूकंप आया था म्यांमार के अंदर, जब भूकंप आया था तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ठीक है, म्यांमार की सहायता के लिए चलाया था भूकंप के कारण। तो ये भी याद रखना है आपको, ऑपरेशन बर्मा। और ऑपरेशन कावेरी भी आपको ध्यान रखना है। सूडान में जब अशांति हुई थी तो उसके कारण वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए चलाया था, मतलब सूडान के अंदर जब अशांति फैली थी तो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा है वो युद्ध के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो जब यूक्रेन से अंदर से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था भाई, ठीक है। यानी सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, और जो है यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, और ईरान से निकालने के लिए सिंधु। यानी यहाँ पर यदि युद्ध की स्थिति बनी है वहां पर भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इन्होंने चलाया। तो ईरान से सिंधु, ठीक है, कावेरी से सूडान, और गंगा आपके यूक्रेन, ये याद रखना है। और ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास के मध्य जब युद्ध हुआ, यहाँ पर इजराइल और ईरान है, यहाँ पर इजराइल और हमास है। तो इस युद्ध के कारण भारतीयों की जो वतन वापसी के लिए जो है वो चलाया गया था, वो अजय चलाया गया था। यानी इजराइल और जो ईरान में तो ये चलाया गया था आपके ऑपरेशन सिंधु, और इजराइल और हमास में चलाया गया था ऑपरेशन अजय। सूडान में कावेरी है, और यूक्रेन और रूस के मध्य जो जब उस समय चलाया था गंगा। और ये एक जो ऑपरेशन बर्मा है ये क्या है, ये दूसरे देश के लिए चलाया था। बाकी सब जगह क्या है, भारतीयों से संबंधित है या फिर भारत जो है उसको नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ये एक है ऑपरेशन बर्मा, ये जो है भूकंप
प्रभावित देश म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था, और यही जो है एक अलग है, और यही जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था अभी, ठीक है, आरपीएससी ने। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद में ऑपरेशन एक दोस्त है भाई, क्या है ऑपरेशन दोस्त है, ये क्या है, ये भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारत ने चलाया था। यानी जो एक तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लिए, और एक ऑपरेशन दोस्त है जो आपके लिए तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था। और फिर क्या है, जो भारत ने ये ऑपरेशन पहले दोस्त इनके सहायता के लिए चलाया था, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, जब तनाव की स्थिति हुई थी, तब तुर्की ने क्या है, तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था और पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी की थी, और पाकिस्तान को है अपने जो तुर्की निर्मित जो है वो ड्रोन दिए थे। तो जिसके कारण क्या भारत में जो है तुर्की का काफी विरोध हुआ, और भारत की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है और जिनके साथ में तुर्की का जो एमओयू हो रखा था वो सब कैंसिल कर दिया था इन्होंने। तो भारत ने उनके लिए क्या किया भाई, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त चलाया था, और तुर्की ने क्या किया, धोखा किया भाई, दोस्त के साथ में क्या किया, दोस्त के साथ में धोखा कर दिया भाई, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन केलर, ठीक है, ऑपरेशन केलर मई 2025 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक विरोधी अभियान है वो चलाया गया। ऑपरेशन केलर कौन सा है भाई, तो ये अभी मई 2025 में चलाया गया है, ठीक है, मई 2025 में चलाया गया है। और जब मई के अंदर जो कोई चलाया है तो आपके पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक विरोधी अभियान चलाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ऑपरेशन केलर पटवारी के लिए ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन केलर मई 2025 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक विरोधी क्या है एक अभियान चलाया गया था, तो वो आपको क्या रखना है, याद रखना है। ऑपरेशन नादेर, ठीक है, ऑपरेशन नादेर है, ऑपरेशन नादेर भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक विरोधी अभियान, ठीक है। जो अभियान है सोफिया में चलाया था, ठीक है, सोफिया के अंदर चलाया था जम्मू कश्मीर में, उसका नाम केलर है। और जो अभियान कुपवाड़ा में चलाया था उसका नाम नादेर है, ठीक है। और एक ऑपरेशन अमानत है भाई, क्या है ऑपरेशन अमानत है, वो भारतीय रेल द्वारा रेल में यात्रियों के गुम हुए सामान की वापसी के लिए चलाया गया है। यदि भारतीय नागरिकों का सामान रेल के अंदर यदि गुम हो जाता है तो उनकी जो वापसी के लिए ऑपरेशन अमानत है वो भारतीय रेल द्वारा चलाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा चलाया गया है, भारतीय रेल के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन नादेर जो है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के अंदर, ठीक है, आतंक विरोधी। ऑपरेशन केलर शोपिया में आतंक विरोधी, और ऑपरेशन अमानत है वो भारतीय रेल द्वारा चलाया गया है, सामान की वापसी के लिए चलाया गया भाई, ठीक है। अब देखो अन्य कुछ युद्धाभ्यास है और कुछ आपके ऑपरेशन है जो कुछ अन्य है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें एग्जाम में पूछे जा सकती है, तो वो भी क्या है आपको याद करनी है। जैसे मई 2025 की जो न्यूज है उसमें त्रिसेना के युद्ध अभ्यास दूसरे पाठ्यक्रम, ठीक है, त्रिसेना के युद्ध अभ्यास का दूसरा पाठ्यक्रम जिसको ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स कहा जाता है, इसका आयोजन है आपके नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया था। यानी जो त्रिसेना का युद्धाभ्यास है, यानी जो भारत की जो तीन सेना है, जो है थल सेना, वायुसेना और नौसेना, भारत की जो तीनों सेना है उन त्रिसेना का एक युद्धाभ्यास का दूसरा पाठ्यक्रम जिसको ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है, ठीक है। ये एक मतलब एक तरह का कोर्स है जिसका है वो आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के मानेकशॉ में। यानी कुल मिला के बात ये इतनी है कि भारतीय सेना की जो तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, त्रिसेना है, उन तीनों सेनाओं का साथ में मिलकर के एक पाठ्यक्रम का कोर्स है उसका आयोजन हुआ है, और वो आपके नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका। भारतीय सेना के द्वारा मई 2025 में तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन है वो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में किया गया। अब देखो ये जो है ये आपको थोड़ा याद रखना है, भारतीय जो सेना है उन सेना ने आपस में जो सेना ने जो खुद सेना के अंदर ही जब भी युद्धाभ्यास होता है, देशों के साथ में होते हैं वो अलग है, और उसके अलावा सेना के अंदर ही जो है वो युद्धाभ्यास भी समय समय पे होते रहते हैं। तो भारतीय सेना का खुद का युद्धाभ्यास मई 2025 में हुआ है, तो इसलिए आपके पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास, ठीक है, यानी तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास है। ये युद्धाभ्यास है वो आपके तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है भाई, ठीक है। तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल के अंदर तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास भारतीय सेना के द्वारा मई के अंदर हुआ है। अगला देखो जून 2025 में भारत और अमेरिका का, ठीक है, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लो, ठीक है, टाइगर क्लो, ये है ना टाइगर क्लो, ये क्या है, ये आपके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये भारत और जो है अमेरिका के मध्य हुआ है और जून 2025 में हुआ है। तो जून 2025 भारत अमेरिका के मध्य टाइगर क्लो है, भारत में आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने भाग लिया, ठीक है।
ये लाइन भी याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना के जो है कौन सी टुकड़ी है उन्होंने भाग लिया था भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास के अंदर, कहां पर हुआ है, भारत के अंदर हुआ है, वायुसेना की गरुड़ कमांडो ने भाग लिया है, भारत अमेरिका टाइगर क्लो नाम है, क्या नाम है भाई, टाइगर क्लो है उसका नाम है। उसके बाद में आप देखो मार्च 2025 में भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस उनके मध्य 23वां नौसैनिक युद्ध अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किया गया, हिंद महासागर में किया गया। अब देखो नौसेना है तो वैसे भी कोई ना कोई महासागर में करेगा, ठीक है, और जो बाकी जो वायुसेना वगैरह है तो वो आपके जो है हमारे यहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंजेस आर्मी वगैरह वो वहां करती है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, भारत और फ्रांस का साथ में नौसैनिक अभ्यास है वरुण। यहाँ से एक बार प्रश्न ऐसा भी आया था कि भारत और फ्रांस के बीच में जो है वो नौसैनिक अभ्यास कौन सा होता है, उसके अंदर जैसे शक्ति शब्द भी आता है, ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ में शक्ति भी होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो एक वायु शक्ति भी होता है, एक वरुण होता है। तो जो वरुण है वो भारत फ्रांस के मध्य नौसेनाओं के मध्य है, एक अभ्यास वायुसेनाओं के मध्य होता है, एक अपना जो है आर्मी के जो थल सेना है उनके मध्य होता है। तो ये वरुण अभ्यास है, ये होता है भारत फ्रांस के मध्य, शक्ति भी भारत फ्रांस के मध्य होता है, लेकिन ये थल सेनाओं के मध्य होता है। और वरुण जो अभ्यास है, वरुण अभ्यास है वो भारतीय नौसेनाओं के मध्य होता है भाई, ठीक है। तो ये जो है भारत और जो फ्रांस की दोनों की नौसेना है उसके मध्य वरुण है, हिंद महासागर में हुआ है। तो शक्ति भी भारत फ्रांस है और वरुण भी भारत फ्रांस है, दोनों चीज याद रखोगे आप। उसके बाद में मार्च 2025 में भारत बांग्लादेश के चौथे नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर। अब देखो बोंगो सागर वैसे तो नाम से आपको याद रह जाएगा, बोंगो सागर आएगा, चौथा जो संस्करण है बोंगो सागर का वो बांग्लादेश के साथ में। तो आप यहां से लिंक कर लोगे बोंगो बांग्लादेश, क्या है, बोंगो शब्द आएगा, बोंगो कहाँ है, बांग्लादेश। वैसे बोंगो सागर बंगाल जो सागर है, बंगाल की खाड़ी है, उससे भी आप स्पष्ट कर सकते हो, बोंगो बंगाल से स्पष्ट कर सकते हो। तो जो बांग्लादेश से आप जो है लिंक कर लेना, भारत और बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर होता है। संस्करण भी याद रख लेना इसका, चौथा कब हुआ था, मार्च के अंदर हुआ भाई, ठीक है, चौथा संस्करण मार्च के अंदर हुआ है और बंगाल की खाड़ी में हुआ है। बे बंगाल, बे बोंगो और बे बांग्लादेश, ठीक है, सारी चीज याद कर लेना, ठीक है, सारी जो है बे से लिंक है तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो इसमें जो ज्यादा है इतनी हार्ड एंड फास्ट कोई बात है नहीं। अगला देखो भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य 14वां नौसैन्य अभ्यास इंदर। भाई अब देखो, ठीक है, पहला था भारत और जो है फ्रांस के मध्य नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, आपके वरुण है, और भारत और रूस के मध्य नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, वो आपके इंदर है, ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, अलग है, ये रूस के साथ में है इंदर, वो भी नौसेना का है, और ये वरुण है वो फ्रांस के साथ में है, ये भी क्या है, ये दोनों भी नौसेना के है, ठीक है। फिर भारत और अमेरिका के मध्य मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए चौथा टाइगर ट्राइब अभ्यास है, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, ये विशाखापट्टनम और काकीनाडा में, अंदर काकीनाडा के पास में हुआ था। यानी ये प्रश्न भी है, यह प्रश्न भी है आपका आया हुआ प्रश्न है, या यूं कहे कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो पहली बात तो टाइगर ट्राइब, ठीक है, एक हमने पढ़ा था अभी टाइगर क्लो, कौन सा पढ़ा था, उसके पहले हमने एक पढ़ा था टाइगर क्लो जो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, ठीक है, सैन्य अभ्यास है। और इसके बाद में देखो टाइगर ट्राइब, ठीक है, टाइगर ट्राइब है वो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है मध्य भारत और अमेरिका के मध्य मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है ये, ठीक है। ये कौन सा अभ्यास है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये कोई सेनाओं के मध्य जो है आपको जो है स्पेशली ये नहीं है, इनका टारगेट क्या था, वो मानवीय सहायता और आपदा राहत है, उनसे संबंधित इनका जो टारगेट था। तो एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा आप अमेरिका के साथ में हुआ ये याद रखोगे, और टाइगर ट्राइब है, यानी टाइगर क्लो भी अमेरिका, टाइगर ट्राइब भी, यानी टाइगर शब्द आएगा तो आपको अमेरिका, ठीक है। तो टाइगर जो है वो ट्राइब है वो अमेरिका साथ में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आयोजन हुआ था, और काकीनाडा और विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ था, ये भी याद रख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि एक अलग युद्धाभ्यास है, यूनिक युद्धाभ्यास है ये, और जब यूनिक युद्धाभ्यास होता है तो वो पूछे जाने की संभावना रहती है भाई, ठीक है। तो ये मानवीय जो आपदा जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए हुआ है, टाइगर ट्राइब अमेरिका के साथ में विशाखापट्टनम और काकीनाडा। और भारत ने मालदीव के साथ में पहली बार मानवीय सहायता के लिए हैदर नाम का अभ्यास किया। देखो अब देखो भारत ने किस जो है वो किस देश के साथ में मानवीय सहायता का किया था, एक तो अमेरिका के साथ में और एक आपके मालदीव के साथ में किया था। तो ये भी क्या है, ये भी यूनिक है, आपको याद रखना भाई, ठीक है। जो सेना से हटकर के युद्ध अभ्यास है वो आपको विशेष तो याद रखना है, वो तो याद रखना ही रखना है सेना वाला, ये भी क्या है, ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो इसका क्या सीन है, इसका सीन ये है कि ये मालदीव के साथ में हुआ है, मानवीय सहायता से है, और हैदर नाम है, ठीक है। क्या नाम है भाई, आपका हैदर नाम है।
चलो ठीक है, तो ये आपके क्या हो गई भाई, ये आपके जो है संपूर्ण युद्ध अभ्यास थे और ऑपरेशंस थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक फास्टली अपन वापस रीडिंग लगा देते हैं, देख लेते हैं। मालदीव के साथ में मानवीरात हैदर, ठीक है, अमेरिका के साथ में टाइगर ट्रायम्फ, विशाखापट्टनम और काकीनाडा, और रूस के साथ में जो है नौसेना का अभ्यास है वो इंदर, और वरुण है वो फ्रांस के साथ में आपके नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बोंगो सागर, बांग्लादेश चौथा, ये याद हो गया। फ्रांस के साथ में वरुण नौसेना का अभ्यास हिंद महासागर में हुआ। अमेरिका के साथ में टाइगर क्लो हुआ। ठीक है, गरुड़ कमांडो ने वहां पर भाग लिया। भारतीय सेना का खुद का तीस्ता प्रहार जो है युद्ध अभ्यास मई में हुआ था, वो पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। जो ये आपके जो ये एक पाठ्यक्रम है वो दिल्ली में हुआ है। उसके बाद में ऑपरेशन अमानत है वो भारतीय रेल और जो है रेल यात्रियों के जो सामान गुम हो गए उससे संबंधित है। ऑपरेशन नादार है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक विरोधी है। ऑपरेशन केलेर है आपके जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंक विरोधी है। ऑपरेशन दोस्त ने धोखा किया भाई, तुर्की के अंदर है, भूकंप के कारण चलाया था। ठीक है, उसके बाद में ऑपरेशन अजय, इजराइल और हमास। ऑपरेशन गंगा आपके जो रूस यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी सूडान। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार के अंदर भूकंप से सहायता। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है। ऑपरेशन सिंधु आपको पता है इजराइल और ईरान, और ईरान से है वो निकालने के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, उदार शक्ति आपका मलेशिया है। शक्ति आपका फ्रांस है, और आपका गरुड़ शक्ति है आपका इंडोनेशिया है। सिम्बैक्स आपके जो है वो सिंगापुर है। सिलिनेक्स आपके श्रीलंका है। उसके बाद में जो है आपका युद्ध अभ्यास तो है वो भारत अमेरिका के मध्य बीकानेर में। गरुड़ शक्ति आपके इंडोनेशिया हो गया, और उसके बाद में सूर्य किरण आपके नेपाल हो गया। अग्नि योद्धा आपके सिंगापुर हो गया। सिम्बैक्स आपके सिंगापुर हो गया, और जो है खंजर 12वां संस्करण किर्गिस्तान। 10 सलीक्स 6ठा संस्करण उज्बेकिस्तान। सूर्य किरण नेपाल। धर्म गोर्जियन जापान। एक्वेरिन मालदीव। साइक्लोन मिस्र, और ये बीकानेर में हुआ है साइक्लोन वाला। और नोमेडिक एलिफेंट आपके मंगोलिया, ये मंगोलिया में हुआ है। ये आपके जो है वो सारे कंप्लीट जो है एक बार रिवीजन कर लिए हमने, देख लिया जो है इतने युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस आपको क्या करना है, याद रखना है। आपके पटवारी वीडियो या आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और जो है टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप जरूर ज्वाइन करें भाई। धन्यवाद।